तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, आज आपसे मैं कुछ दिल की बातें करने के लिए हाजिर हुआ। बहुत दिनों से हमने बहुत कम प्रोग्राम बनाए हैं और जानबूझ के नहीं बना रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बता नहीं सकते थे, जहाँ प्रोग्राम बना नहीं सकते थे। सब कुछ है, लेकिन जो एक नया प्रचलन चला है अंडरवर्ल्ड की खबरें चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए, एक नया आजकल रिवाज चला है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट बनाने लगे हैं अंडरवर्ल्ड के ऊपर। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब वो लोग अंडरवर्ल्ड की बातें करते हैं जिनका जन्म ही अंडरवर्ल्ड खत्म होने के बाद हुआ था। और वो लोग बातें करते हैं करीम लाला की, हाजी मस्तान की, दाऊद इब्राहिम की, छोटा शकील की, अमर नायक की, अरुण गवली की, वरदाराजन मुडलियार की, अशोक जोशी की, और इस किस्म के सैकड़ों हजारों मुंबई अंडरवर्ल्ड के किरदारों की बात करते हैं, जिनमें से बदकिस्मती से उन्होंने किसी को भी नहीं देखा होता, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। इन्होंने कभी अपनी आँखों से कभी अंडरवर्ल्ड की किलिंग नहीं देखी, अंडरवर्ल्ड के किसी सरगना को नहीं देखा, जिंदा नहीं देखा, तस्वीरों में देखा है। मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। और वो लोग आजकल क्राइम रिपोर्टर बने घूम रहे हैं। हमें बहुत तवज्जुब होता था कि जब ये कुएं के मेंढक आ गए हैं, बड़ 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 करना मेंढक की आवाज़ में चला रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। एक नया दौर मार्केटिंग का शुरू हुआ कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है। और ये पॉलिटिक्स में भी होता है, ब्रांडेड कंपनीज में भी होता है। इश्तिहारबाजी का दौर है आजकल। सच्चाई की, फैक्ट्स की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ दिखावा है। आप किस तरह से प्रमोट करते हो, शाइनिंग ब्रिगेड जिसको कहते हैं, आप वो बनते हो। और उसमें जिन लोगों से ये सो कॉल्ड क्राइम रिपोर्टर बात करते हैं, जो लोग पॉडकास्ट चलाते हैं, मज़े की बात है, आप ध्यान से सुनना ये बात। एक सो कॉल्ड क्राइम रिपोर्टर तो हर शहर में, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में, कस्बे में, हर जगह है। क्राइम तो हर जगह होता है। अब क्राइम रिपोर्टिंग करना एक बात होती है, अंडरवर्ल्ड पे रिपोर्टिंग करना बात कुछ और होती है। शहर के एक हिस्से में कत्ल हो गया, उसकी आपने रिपोर्ट की, बना दी, ठीक है। कहीं घर में चोरी होगी, वो भी क्राइम होता, आपने रिपोर्ट बनाई। हर अखबार में, हर पर्चे में, हर टीवी में, चैनल पे क्राइम रिपोर्टर होते हैं जो डे टू डे क्राइम की खबरें कवर करते हैं। अच्छी बात है। समाज में जो हो रहा है उसको दर्शाना, बयान करना, अखबार में छापना, टीवी पे दिखाना बहुत अच्छी बात है, चाहिए, ताकि समाज को पता चले हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन जब ये लोग क्राइम रिपोर्टर से अंडरवर्ल्ड एक्सपर्ट बन जाते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती। पूरे देश में, भारत में 2 या 3 रिपोर्टर ऐसे हैं जो पुराने ज़माने के अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के मिले थे। अगर हम थोड़ा सा इस दायरे को बड़ा भी कर लें तो 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो रिपोर्टिंग करते थे। उनको, बड़े सरगनाओं को जानने मानने तो हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन मैं रिपोर्टर्स की बात करता हूँ जिन्होंने अंडरवर्ल्ड कवर किया, उनकी बात कर रहा हूँ।
आज के जो रिपोर्टर पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक नए बकरे को ढूंढते हैं, एक ऐसा शख्स जिसको अंडरवर्ल्ड का कुछ नहीं पता। अब पॉडकास्ट लेके दो माइक लेके आमने सामने बैठ जाते हैं। जो पॉडकास्ट चलाने वाला एक कोई अवारा चैनल है, कोई निवारा चैनल है, कोई अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं चैनलों के लोगों ने, और वो चैनल चलाने वालों को कुछ नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड क्या था। वो एक इस किस्म के फुकरा किस्म के आदमी या अनपढ़ किस्म के आदमी या रूटीन क्राइम रिपोर्टर को पकड़ के अंडरवर्ल्ड की बातें करनी शुरू कर देता। आवारा पूछता है एक पत्रकार को कि आपने अंडरवर्ल्ड को बड़े करीब से देखा। अरे भाई, जब अंडरवर्ल्ड एक तरीके से ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो वो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, तमिलनाडु से, कहीं से मुंबई में आया। अब उस आदमी को क्या पता मुंबई का अंडरवर्ल्ड क्या था, और वो बातें करनी, इंटरव्यू करनी शुरू करते। सवाल ये होता है कि दाऊद इब्राहिम क्या पहनता था। अब ये पत्रकार जो अपने आप को अंडरवर्ल्ड के एक्सपर्ट समझते हैं, वो बताने लग जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम क्या पहनता था। कमाल है यार, जब आपने किसी आदमी को देखा ही नहीं, उसको कभी ज़िंदगी में मिले नहीं, आपको क्या मालूम वो क्या पहनता था। वो जी सफ़ेद कपड़े पहनता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, गले में माला पहनता था, ये वो सब बता देते, और गली बल पब्लिक वो सब सुनती, क्योंकि इन पत्रकारों को मालूम है कि बाज़ार में बिकता क्या है। अब फैशन तो हर 3 महीने के बाद बदलता है। अगर सफ़ेद कपड़ों का फैशन है तो ये सफ़ेद कपड़े अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को पहना देते हैं। अगर काले कपड़ों का फैशन आ गया तो ये काले कपड़ों का जिक्र करने लग जाते हैं। और देखिए, हैरानी की बात, मैंने जब ये हिंदी की चैनल में प्रोग्राम बनाने बंद किए, उसका कारण यही था। जब बाज़ार में कचरा बिक रहा है तो मैं तो कचरा बेचने वालों में से नहीं हूँ। अगर आपको खरीदना आप खरीदते रहो, ये बंगार का धंधा हमारा नहीं है। अब ये लोग कहते हैं, वो आदमी सवाल पूछता है, वो आवारा चैनल या इस किस्म के नाम रखे हुए हैं बहुत से, चिंगारी चैनल, आग चैनल, पता नहीं सोना चैनल, चांदी चैनल, इस किस्म के नाम। वो आदमी पत्रकार को पूछता है कि दाऊद इब्राहिम खाता क्या है। तो ये पत्रकार बोलते हैं कि उसको आलू के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, कांदा भजिया बहुत अच्छा लगता है, उसको नान खटाई बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यही अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग है तो मेरी तौबा तौबा, मैं कभी अंडरवर्ल्ड की खबरें नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखने वालों का टेस्ट खराब हो गया। सुनने वालों का एक जो स्टैंडर्ड बना हुआ था क्राइम रिपोर्टिंग का, उसको मलिया मेट कर दिया ये दोगले किस्म के और नकली किस्म के रिपोर्टर्स। बहुत कम रिपोर्टर बचे हैं जो अभी भी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब मैं उनका नाम लूँगा तो बाकी सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं अच्छी रिपोर्टिंग करने वालों से पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। उनको भी मालूम है जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जानते हैं, वो बहुत लिमिटेड है। आप मुझे बताइए, आप इतने क्राइम के प्रोग्राम देखते हो, टीवी के दिए वो सब पूरे, कभी इतने रिपोर्टर्स ने आपको बताया कि वो करीम लाला को जब मिले तो ये बात हुई, हाजी मस्तान को जब वो मिले तो ये बात हुई, वरदाराजन मुरलियार से उनकी क्या मुलाकात हुई, दाऊद इब्राहिम से उन्होंने क्या वार्तालाप किया। ऐसे 2 लेडी रिपोर्टर हैं, औरतें हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, हमारी आज भी अच्छी दोस्ती है।
वो एक एक दो दो बार कहीं दाऊद इब्राहिम को मिले, उसके बाद भी फ़ोन पे बातचीत हुई, ठीक है, उनकी मैं बातें मान लेता हूँ। जब वो औरतें शीला भट्ट या शीला रावल दाऊद की बात करें तो मुझे हजम होती है, लेकिन जब कोई ऐरा गहरा नथु खैरा बात करता है कि दाऊद ने ऐसा किया वैसा किया, मुझे बहुत हंसी आती है। अगर ये मापदंड है, एक स्टैंडर्ड है क्राइम रिपोर्टिंग का, तो हमें ऐसी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करनी। मैं इसलिए कुछ महीने के लिए सबैटिकल लेके चुप करके बैठ गया था कि मार्केट में नकली माल बिक रहा है तो बिकने दो। जब लोग ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, कंटाल जाएंगे तो फिर बात करें। अब हमें इनकी तरह ड्रामेबाजी तो आती नहीं, ये तो एक्टर हैं बहुत बड़े। और मज़े की बात ये है, कहते भी हैं अपने प्रोग्राम के कि हम कभी किसी को नहीं मिले, हमने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं है। उसमें नाम भी लेते हैं लोगों के, जिनमें मेरा नाम भी लेते हैं कि हमने हुसैन जैदी को पढ़ा, बलजीत परमार को पढ़ा, इसको पढ़ा, उसको पढ़ा या इनको सुना। तो वहाँ से हमें अंडरवर्ल्ड की नॉलेज मिली है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये बारोड नॉलेज है, उधार की नॉलेज है। आप उधार का माल लेके आगे ब्याज पे लगा रहे हो तो ये धंधा है, ये रिपोर्टिंग नहीं है। ये रिपोर्टिंग बहुत ईमानदारी का धंधा होता है, ईमानदारी का काम होता है। आप उसमें मिलावट करके, उसमें मिर्च मसाला लगा के, कौन डॉन कौन से पकौड़े खाता है, कौन सी नान खटाई खाता है, कौन सा पान खाता है, कौन सी दारू पीता है, एक रिपोर्टिंग होती है। आप क्या कोई कलिनरी सेशन चला रहे हो? आप क्या आप खाने पीने का सामान लोगों को बता रहे हो कि दाऊद इब्राहिम नान खटाई बेचता था, ये करता था, तो आप भी नान खटाई खाइए या पकौड़े खाइए? जैसे मोदी जी ने बोला था एक बार, पकौड़े का धंधा करो, आप अच्छी खासे पैसे कमा सकते हो। भाई, अगर अंडरवर्ल्ड वाले ने पकौड़े खाने होते तो इतनी कत्ल गारत, खून खराबा, मारा मारी किस लिए? उतना पकौड़ों के लिए हुआ था क्या? तो ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, इससे हम बहुत दुखी होते हैं। ये ऐसे काम हमने कभी ज़िंदगी में किए नहीं। और ये लोग जो ऐसे इंटरव्यूज़ देते हैं, पॉडकास्ट, ये वो लोग मेरे पास भी आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप जब इस किस्म के पॉडकास्ट बनाते हैं तो आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। पहले ये बताइए, मेरे साथ बात करने के लिए आप मुझे क्या देंगे? वो वहीं से भाग जाते हैं। उनको लगता है कि हर आदमी को पब्लिसिटी चाहिए, उसको अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को। दोस्तों, हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं है, हम कोई शो बिजनेस में नहीं हैं, हम कोई एक्टर फैक्टर ऐसे आदमी नहीं हैं जो शक्ल दिखा के आगे बकाएं। शक्ल दिखाने से कुछ नहीं होता। टेम्परेरीली आपको एक महीने में आप 5, 10, 15 हज़ार रुपये कमा लोगे, लेकिन दूसरे महीने फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बातें, ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा देर नहीं चलते। और अब दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कितने रिपोर्टर हिंदुस्तान में, आप सब चैनल देखते हो, सब क्राइम के प्रोग्राम देखते हो, एंकर्स को देखते हो, प्रोग्राम बनाने वालों को देखते हो। आपसे बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज भी है। मैं आपकी नॉलेज की कदर करता हूँ, श्रोताओं की कदर करता हूँ। हमने जब ये चैनल शुरू की थी, अच्छा माहौल था, उसमें मिलावट नहीं थी, अच्छे लोग थे। लेकिन अचानक बीच में वो एक दौर शुरू हो गया, मुंबई टू मोम्बासा, नागपाड़ा टू न्यूयॉर्क, इस किस्म का
घाट को ऊपर टू ग्वाटेमाला, इस किस्म का माहौल शुरू हो गया। जो अंडरवर्ल्ड की जो बहुत सीरियस स्टडी होती है उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें फिल्मी मसाला भरना शुरू कर दिया। वो लोग इसलिए लिख रहे थे कि उनको कोई वेब सीरीज़ मिल जाए, कोई टेलीविज़न के प्रोग्राम मिल जाएं, कोई फिल्में मिल जाएं, इसलिए, और वो कामयाब हो गए। आई रियली अप्रिशिएट देयर सेंस ऑफ बिजनेस मैनलाइकशिप। अच्छा धंधा किया उन्होंने, करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो एक माहौल को जो धुंधला किया, एक तालाब में जब आप एक छोटा सा कंकर भी मार दो तो उसके रिपल जो होते हैं पूरे तालाब में फैल जाते हैं। वो जो लहरें उठती हैं, एक पत्थर मारने से, कंकर मारने से जो पूरा तालाब हिल जाता है, इस किस्म का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। और हमारे सीधे साधे लोग, हमारे देश के देखने वाले, वो मान जाते हैं कि ये बात सही कही गई, और उसमें फिर सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं। मैं उन लोगों की कदर करता हूँ। देयर वेरी गुड राइटर, देयर गुड फिक्शन राइटर, बहुत अच्छा है। काश मैं भी इस किस्म की फिक्शन लिख सकता, लेकिन मैं एक हार्डकोर जर्नलिस्ट हूँ, मुझे फिक्शन नहीं आती है, मेरे पास फैक्ट्स हैं। और वो लोग भी, इन्होंने भी कभी दाऊद को नहीं देखा, कभी करीमलाला से नहीं मिले, कभी हाजी मस्तान से नहीं मिले, वरदा राजन तो देखा ही नहीं, वो तो इनके पत्रकारिता में पैदा होने के पहले मर गया था। छोटा राजन देश छोड़ के भाग गया था, अशोक जोशी मर गया था। अब उनकी बातें अब जो सुनाते हैं ये लोग, तो उनमें कितनी सच्चाई होगी, कितना सच होगा, मुझे पता नहीं। बहुत पुरानी, बहुत पहले, आज से कोई 35-40 साल पहले एक फिल्म आई थी, साहेब बहादुर, देवानंद उसमें हीरो थे, चेतन साहब ने डायरेक्ट की थी। उसमें एक डायलॉग था, वो घर में, देवानंद साहब के घर में एक दूध वाला दूध देने आता है घर, वो साइकिल पे ड्रम लेके, जैसे हम देखते हैं। तो देवानंद साहब पूछते हैं उसको कि इस पानी में कितना दूध है। तो वो दूध बेचने वाला हैरान हो जाता है, बोलता है भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो। सो दोस्तों, आजकल जो ये दूध बेचने वाले क्राइम पे नाम पे आए, इनको पूछने के लिए मेरा मन करता है उसी तरह कि इस पानी में कितना दूध है। दूध में पानी तो सुना है हमने, लेकिन ये पानी में दूध कितना है ये बताइए। लेकिन ऐसा ऐसा लोगों को समझ आती। बहुत से ऐसे फैक्टर थे, बुरा लगा। हम उस गंदगी में नहीं जाना चाहते थे, धुंधलापन में नहीं जाना चाहते थे। हम इस जो पॉल्यूटेड माहौल में काम करने को दिल नहीं करता था। हमें को मजबूरी नहीं, हमें इस क्राइम रिपोर्टिंग से कोई पैसा नहीं कमाना है, इसको बिजनेस नहीं बनाना। मुझे आप सब लोग बोलते हो आप किताब लिखिए। अब जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, कितने लोगों ने पढ़ी हैं? को 5-10 हज़ार से ज़्यादा कोई किताब नहीं बिकती है हिंदुस्तान में। वो ज़माना गया जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, कोई अमेज़न का ज़माना नहीं था, आई बुक्स का ज़माना नहीं था, गूगल का ज़माना नहीं था, तो लोग किताबें पढ़ते थे। आजकल तो हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है, और उसमें जब आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो जिस पे कोई बंदिशें हैं कि आप इतने पैसे जमा करवाओ तो पढ़ सकते हो, तो कोई नहीं पैसे जमा करवाता, क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन से पैसा जमा करवाने का फैसिलिटी भी नहीं होती है और तरकीब नहीं होती, तो कोई नहीं पढ़ता। जितनी अवेलेबल होती है थोड़ी बहुत उतनी पढ़ लेते हैं। तो किताबें लिखना करना वो पुराने ज़माने की बात होगी। आप जो आप बताना चाहते लोगों को, वो तो ऑलरेडी 60-70% तो ऑलरेडी मार्केट में होता है। जो 30-40% आपके पास होता है, आपको उतने ही पढ़ने वाले मिलेंगे। तो ये एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम है।
उससे अच्छा है कि जो आपके पास है आप वो सोशल मीडिया पे बता दीजिए, जो बात ऑलरेडी मीडिया में नहीं है। हमने तकरीबन 1150 से ज़्यादा एपिसोड बनाए, आप सब ने देखे। आप उनमें से बताइए कि जो बातें हमने आपको बताई उन एपिसोड में, उनमें से कितनी बातें आपने किस किताब में पढ़ी, या ये लोग जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इन लोगों में से कितने लोगों की किताबों में, जान के एपिसोड्स में, जान के इंटरव्यूज में वो बातें हैं? कहीं नहीं। और जो बड़े तरीके से चोरी करके चला के दिखाते भी हैं वो पकड़े जाते हैं। लोग उनको, आप बहुत अक्लमंद हो, सब जानते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपके कमेंट सुन के चैनल पे लिखे होते हैं कि ये बात तो बलजीत परमार ऑलरेडी कह चुके हैं, आप क्या नई बात कर रहे हो। सो दोस्तों, ये कारण था कि हमने एपिसोड बनाने बंद किए। इस धुंधले माहौल में, गंदगी भरे माहौल में हम अपने हाथ मैले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब झूठ का बोलबाला शुरू हो जाए तो सच्चाई मर जाती, लेकिन सच्चाई सदा के लिए कभी नहीं मरती। अब इनका ऐसा ऐसा ढकोसला टूटने लगा है, अब लोग इनको देखना बंद कर रहे हैं। मैं देख रहा था, एक पत्रकार ने किसी बड़े अंडरवर्ल्ड की फिगर से इंटरव्यू की, उसको 10,000 लोगों ने नहीं देखा। और वो लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट का मतलब क्या है बताइए? 2 माइक मुंह के सामने रखने से पॉडकास्ट नहीं बन जाता। उसमें कंटेंट क्या है आपका? कौन डॉन क्या खाता था, क्या पहनता था, कैसे चलता था, कैसे फिरता था, कैसा घर था, कौन सी रिंग पहनता था, कौन सा पेन इस्तेमाल करता था, कौन सी घड़ी पहनता था, मोबाइल फ़ोन कौन सा रखता था, ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ। किस डॉन के भाई ने किसको थप्पड़ मारा, किसने डॉन के भाई को थप्पड़ मारा, क्या ये अंडरवर्ल्ड है? और आप लोग देख रहे हो, और वो लोग मज़े कर रहे हैं आपके देखने को लेके वो हंस रहे हैं, हंसते हैं कि हमने क्या बेवकूफ़ बनाया लोगों को। सो दोस्तों, ये एक कारण था हमने ये प्रोग्राम बनाने बंद किए। जब माहौल ठीक होगा नए सिरे से फिर आपको सब बताएंगे। बहुत कुछ है जो अभी तक बताया नहीं गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती। हमने इतने एपिसोड बनाए, उसके हमें फीडबैक मिला है। वो लोग जो उनमें इन्वॉल्व थे उनसे बहुत सारी नई बातें हमें बताई हैं जो हमें भी नहीं मालूम थी। सब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इंतज़ार कीजिए, क्योंकि धुंधले पानी में आप ना अपना अक्स देख सकते हो, ना दूसरे का अक्स देख सकते हो। वो अंधेरे में आप किसको रोशनी दिखाने की कोशिश करोगे? सो बहुत सी बातें हैं। ये एक जो क्राइम रिपोर्टर के नाम पे धंधा चल गया, ये वो कोठे वालों जो होते थे पुराने ज़माने में, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में कोठे होते थे, उस किस्म के कोठे बन गए हैं अभी अलग-अलग लोगों के। हर कोठे का एक नंबर हुआ करता था, उसी तरह से इन लोगों ने अपने नंबर बना लिए। अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं भी देखता हूँ उनके, मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ, उनको शाबाशी भी देता हूँ। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कोई ऐसी फिगर नहीं है जिसको मैं पर्सनली मिला नहीं, जिसके साथ बैठ के चाय पानी नहीं पिया है, घंटों बातें नहीं की, जिनके दुख सुख में शामिल नहीं हुआ। कोई रिपोर्टर मुझे ऐसा बता दो हिंदुस्तान में जो इन सब लोगों के साथ बैठ के मिला हो। लेकिन मैंने कभी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की इंटरव्यू नहीं की, क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी सच निकल के सामने नहीं आता।
सामने वाला वही बताएगा जो उसको सूट करता है। जो उसके खिलाफ नहीं जाता तो मैं क्यों, मुझे तो सच्चाई दिखानी। अगर सामने वाला सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है तो मैं उसकी इंटरव्यू क्यों करूं? मैं इन लोगों से पैसा नहीं कमाना चाहता था, ना मैंने कभी कमाया। अगर मैं लोगों की इंटरव्यू करका उस ज़माने में करता, आज से 30 साल पहले 35 साल पहले, उस ज़माने में मैं हज़ारों कमाता जो आज के लाखों के बराबर होता। लेकिन मैंने कभी पैसे का लालच नहीं किया। आज के लोग डॉन के मुंह में पकौड़े डाल के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुबारक हो। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में हम किस किस्म के प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।